जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब भाइयों? क्या अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती जो आप लोगों की 69,000 पदों पे आई हुई है। ये आप लोगों की वैकेंसी 2 पोस्टों पे आई हुई है, जहाँ पर आप लोगों की कार्यकर्ती एंड सेकंड आप लोगों की पोस्ट है वो आपकी अपनी सहायिका पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या की बात करते हैं तो आप लोगों की सहायिका पर है एंड आपकी कार्यकर्ती पर है, वो पदों की संख्या कम रहने वाली है। ये उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट की आपकी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें मेरिट बेसिस पे लड़कियों का सिलेक्शन होता है। ये भर्ती ऐसी होती है जिसमें केवल गर्ल्स ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली होनी चाहिए। यानी क्या है कि डोमिसाइल इस पे लागू होता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं अप्लाई कर सकती हैं, एंड डोमिसाइल ये भी लागू होता है कि अदर स्टेट का स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं बेसिकली। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने वाली है, कट ऑफ क्या जा सकती है, और आप लोगों का कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट एक वीडियो शुरू करते हैं। और आप सबके बहुत सारे ये भी कमेंट्स थे कि दीदी ये बताइए कोई अपडेट वहाँ से आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरिट कब तक आएगी, कौन से जिले के मेरिट आ चुकी है या आने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती, जो अपने आप में बहुत बड़ी शानदार भर्ती रहने वाली थी। यहाँ पर 69,000 पद है। जानते हो कि 69,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, और केवल 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए। और वो भी ना आप लोगों के लिए बॉयज़ से कंपटीशन करना था, ना कोई बॉयज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकता, तो ओनली गर्ल्स के लिए थी। क्वालिफिकेशन आप लोगों की फिक्स थी इस बार की 12th पास ही गर्ल्स इसके फॉर्म अप्लाई कर सकती। 10th के लिए वो भी क्वालिफिकेशन हटा दी गई थी इस बार। तो इसमें जो मेरिट बनती है आपकी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर बनती है। जितनी ही आप लोग क्वालिफिकेशन आपने लगाई होगी उसी के आधार पर आप लोगों का इस पर सिलेक्शन होने वाला होता है। प्राथमिकता, वरीयता, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस वगैरह में बता ही चुकी हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं परफेक्ट तरीके से इसलिए बताया क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी में बहुत सारी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि वरीता आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से मैंने लाइव वीडियो अपलोड किए हैं कि वरीता किनको प्रथम उस पर रखा जाता है लिस्ट में। और इसमें क्या है कि आप लोगों की इस बार जो ये वैकेंसी आई है, तो इस बार वैकेंसी में एक चीज़ आपने देखी होगी जो कि मैंने लाइव भी आप लोगों को दिखाया हुआ था। उसमें एक चीज़ बता दी गई थी कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है आप पीजी तक लगा सकते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी इस पे लगा सकते हो। क्योंकि ये मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जिसमें 10th 12th एंड आप लोगों का क्या होता है पीजी है, और उस पर क्या है आप लोगों का स्नातक वगैरह। यानी पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आप लोगों का स्नातक है जो आपका ग्रेजुएशन 3 ईयर्स तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों की थी यहाँ पर, और उसी के आधार पर जितना ही जिसके मेरिट पे नाम आ सकता है, यानी जिसके भी मार्क्स अच्छे होंगे उसके क्या है वरीयता पहले दे दी जाएगी। अब बात करें हैं कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, तो बहुत सारी गर्ल्स के कमेंट्स आ रहे थे दीदी इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है स्किल वगैरह के लिए ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो स्किल वगैरह के लिए वो लोग बोल रही थी कि दीदी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आपने स्नातक लगाया, पर स्नातक लगाया, और आपने अगर 12th तक ही लगाया तो कोई बात नहीं, आपने लगाया है, बस सब छोड़ दीजिएगा क्योंकि उस पर फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों की इसकी मेरिट है वो कब तक आने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली आप लोगों को वीडियोस में भी बताए थे कुछ दिन पहले भी कि देखिए अभी है वहाँ से कोई अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन अपडेट आई हुई थी अयोध्या जनपद से, जहाँ पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि उस बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी क्या है अगर कोई अपडेट आया करे तो उसमें क्या है लाइव वीडियो अपलोड कर दिया कीजिए, एंड उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है जो अच्छे तरीके से बता दिया कीजिए। मैं इसकी जो स्क्रीनशॉट है, मतलब क्या है कि मैं इसका क्या है, ये अयोध्या जनपद की आई हुई है। यहाँ पर आप लोगों की आप परेशान न होइए, यहाँ पर नहीं दिखेगा, फ्रंट की स्क्रीन से है। इसकी क्या है स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एंड आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जहाँ से आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा कि उनके द्वारा आप लोगों का इस बार सिलेक्शन है वो कैसे हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या आप लोगों का इसमें प्रोसेस रख रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है मिल जाएंगी। ठीक है, पढ़ने को इसमें इन्होंने बताया है कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी समय आप लोगों को समेकित आप लोगों को बाल विकास परियोजना जनपद अयोध्या के द्वारा ये जारी किया जाता है, जहां पर आप लोगों को 2025-2026 दिनांक आप लोगों को 12 जनवरी 2026 दिया गया है। यानी 12 जनवरी 2026 को ये अपडेट अयोध्या जनपद से जारी की गई है। आखिरकार इन्होंने क्या क्या बताया है, जैसे आप लोगों की है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिन डिस्ट्रिक्टों का पहले लिस्ट पे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, यानी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनके पहले लिस्ट पे नाम आया था और उनके फॉर्म वगैरह हैं वो अप्लाई हो चुके थे। ठीक है, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके अभी भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो जान सकते हो कि जिनका पहले अप्लाई हो चुका है उनका पहले नंबर आएगा, क्योंकि 3 मंथ्स इन्होंने दिया था कि 3 महीने में आप लोगों की भर्ती कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप लोगों को 3 मंथ होने को है। तब इन्होंने बताया है कि आप लोगों को आंगनवाड़ी जो विषय है इनका, तो इनका विषय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में सहायिका पद भर्ती है, तो निर्गत विज्ञप्ति संख्या आप लोगों को 2083 दिनांक आप लोगों को 27 नवंबर 2025 के सापेक्ष, यानी 27 नवंबर 2025 का सापेक्ष मतलब क्या है कि ये भर्ती आप लोगों की आई हुई थी यहाँ की इस जनपद की।
तो सापेक्ष पोर्टल जनहित आप लोगों को ब्राड सीट के अभ्यर्थी के निवास जाति आय प्रमाण पत्र का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर वेरिफिकेशन के संबंध में, मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में इन चीज़ को जारी किया गया है अयोध्या जनपद में, कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, इन्हीं आपने देखा होगा कि आपने जब फॉर्म अप्लाई की होगी, जब मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आप फॉर्म अप्लाई करना तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनकी तरफ से हो रहे हैं, यानी आप लोगों का ये है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आप लोगों का जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक आपने नहीं की होगी, जैसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं कि जो उनके द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है, अगर उसके आप मतलब क्या है कि उनके विरुद्ध काम कर ले आते हो ना, कि कोई मिस्टेक कर देते हो, कोई चीज़ों को नहीं सही से भर सकते हो, भरे होते हो, तो उसको क्या करते हैं लोग, हटा देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की वेरिफिकेशन चल रही है। अब आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को समझा पाई हूँ, शायद समझ पाए होंगे, क्योंकि पिछली वाली भर्ती है, मतलब क्या है कि वीडियोज़ में नहीं समझ पा रहे थे। तो ये वो वेरिफिकेशन आप लोगों का चल रहा है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अभी आप लोगों को जो लोग ये बता रहे हैं कि भाई मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, मतलब क्या है कि आप लोगों को बुलाना वो लोग शुरू कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। मैंने सेंटर से भी पता किया है, मैम लोगों से भी पता किया, ब्लॉक से भी पता किया है, पर उन्होंने अभी यही चीज़ बताई थी, उनके द्वारा भी यही चीज़ बताई गई है कि अभी वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन जब आप लोगों का वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाए, मतलब क्या है कि कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे अब अयोध्या का कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 20 जनवरी लास्ट डेट थी। इसके बाद आप किसी भी डे पर आप लोगों का क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग आपका बुलाना शुरू कर देंगे। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई उनके द्वारा आप लोगों को मतलब क्या है कि आप तक कैसे इन चीज़ों को पहुँचेगी, वैसे तो मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगी आप लोगों को, जब आप किसका क्या है मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे आप लोग जिस भी मतलब ज़िले की आती है, तो उनका क्या है कि मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाती रहूँगी। लेकिन बात करती हूँ कि आप तक कैसे चीज़ को पहले पहुँचेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी अपनी ईमेल लगी होगी, उस पर मैसेज इनके द्वारा आ जाता है कि भाई आपकी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आंगनबाड़ी पे आप लोगों का क्या है इस जगह पे आप लोगों को पहुंचता है, इस डेट पर। और अगर नहीं आता है, मैसेज बॉक्स भी चेक करते रहिएगा, अगर नहीं आता तो हम लोग बैठे हैं आप लोगों के लिए, आपकी जैसे लिस्ट जारी होती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं है। बाकी क्या अपना मोबाइल वगैरह है चेक करते रहिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि उपरोक्त विषय का कार्यालय विज्ञप्ति संख्या से आप लोगों का 2020-83 दिनांक 27/11/2025 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आप लोगों को कार्यकर्त्री के 12 पदों एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 936 मानदेय आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु 2025 तक आमंत्रित किए गए थे। यानी क्या है इसका मतलब कि मतलब 2025 में आप लोगों की वैकेंसी आई हुई थी ना, अब 26 चालू हो गया, जनवरी आप लोगों की एंडिंग पर पहुंच चुकी है। तो वही चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि जब इनका फॉर्म अप्लाई किया गया है तो कार्यकर्त्री के इतने पद आए हुए थे अयोध्या में, और आप लोगों की सहायिका के इतने पदों पर ये भर्ती आप लोगों की है, जो कि मतलब क्या है इस पोर्टल पर जारी की गई और स्टूडेंट्स के फॉर्म वगैरह के लिए बताया गया है। इस पोर्टल में आप लोगों की है, आप लोगों को बताया गया है कि ऑटो मोड में पोर्टल से ही FI सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 9/1/26 को पोर्टल ओपन कर विकास खंडवार आप लोगों को ब्रॉड सीट जनरेट करने की कार्यवाही की गई है। यानी क्या है कि आप लोगों की वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने मतलब क्या है ब्रॉड सीट के द्वारा आप लोगों को क्या है एक तरह से एक्सेल सीट तैयार की जाती है, और जैसे ही पूरी तरह से कंप्लीट होगी वैसे आप लोगों के लिए क्या है ये लोग पूरी तरह से जारी कर देंगे, भाई आप लोग स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब ये ऐसा आता है कि देखिए आपके ज़िले पे 1000 फॉर्म आए, मान लीजिए 1000 फॉर्म आए, वहाँ पर स्टूडेंट्स कितने आपको बुलाए जा रहे हैं, मतलब क्या है कि फॉर्म अप्लाई किए हैं 3000 4000 ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं। तो उसमें क्या होता है कि बस से बोलते नहीं है, अगर आपने वैकेंसियाँ देखी होगी तो उनमें क्या बोला जाता है कि भाई इतने गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया, इतने गुना स्टूडेंट्स को पहले लिस्ट पे जारी किए, तो ऐसे ही होते हैं, पूरे स्टूडेंट्स को कभी नहीं बुलाया जाता। तो जो स्टूडेंट्स ने कोई गलती करी होगी तो उनको फॉर्म को हटाने के बाद जो स्टूडेंट्स बचते हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन अपने बाल को अब इस बार बता रहे हैं कि आपके बाल विकास परिवार मतलब बाल विकास आप लोगों को जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर आप लोगों को लिए बुलाया जाएगा, यानी वहाँ पर आप लोगों को वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वहाँ पर कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जाते हैं इसके बाद आपकी मेरिट आरक्षण बनती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, और इसकी लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, मैंने सारी चीज़ों के लिए क्योंकि उस बार बोल रहे थे, ये भी एक दूसरी लिस्ट है आप लोगों के लिए। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि कहाँ क्या आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करते हुए शासनादेश के अनुसार आप लोगों को BPL विधवा तलाकशुदा के आधार पर वरीयता के आधार पर प्रथम 5 अभ्यर्थियों तक ही गहन परीक्षण आधार पर वरीयता नियत पर आप लोगों की ब्रॉड सीट विलंब 5 दिनों में इसे आप लोगों कार्यालय को वापस कराना सुनिश्चित करें। यानी क्या है पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए इन्होंने बताया कि 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर आप लोगों की जो ब्रॉड सीट है उसको सौंपने के लिए बोला गया है, सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है।
उसके बाद ब्राउज सेट अति गोपनीय अभिलेख जिस कारण से इस कार्य को स्वयं अपने स्तर से करें। किसी प्रकार की गोपनीयता भंग होने की शिकायत पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब क्या है, इन्होंने बताया है कि किसी भी तरह की कोई भी वरीयता, मतलब क्या है कि कोई गलत काम के लिए बताया गया है कि कोई चीज़ें गलत ना होने पाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें इसको कंप्लीट की जाएँ और इसकी जो आप लोगों की एक गाइडलाइन होती है उसको भंग ना किया जाए। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को परेशान ना होइए और ये लोग 10 दिन के अंदर अंदर ये लोग आप लोगों का क्या है जल्दी जारी कर देंगे। मतलब जैसा इनके द्वारा जारी किए गए हम लोग वैसे ही आप लोगों के लिए बता सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे और डिस्ट्रिक्ट का आता जाता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। अयोध्या जनपद वालों के लिए मैं आपको बता दूंगी, अयोध्या वाला ही मैं आपको पढ़ के बता रही थी। तो इसमें आप लोगों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन पूरी तरह से हो चुका है और जल्दी आप लोगों के लिए खुशखबरी आ जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शुरू हो जाएंगे। और भी कोई जनपद के लिए कोई नोटिस आती है तो मैं आप तक बिल्कुल बता दूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। बाकी बात करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये सेम आज सभी जिलों की रहेगी, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। और जो लिस्ट में पहले वाले मतलब डिस्ट्रिक्ट थे उनकी जल्दी लिस्ट जारी होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, कोई भरगला रहा है, कोई गलत राह पर आप लोगों को कह रहा है कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, आप बिल्कुल भी माइंड से ये चीज़ों को ला रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं मेरी क्या है नाम नहीं आया है, मैं नाम कैसे अपना चेक करूँ। तो भाई जब आया ही नहीं लिस्ट तो कैसे आप चेक करोगे। तो अभी कहीं की लिस्ट नहीं आई है, हम लोग आप तक वीडियो जो भी पहुंचाते हैं आप सबको पता है कि रियल इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।